एडुटेरिया से देखो, पिछला वाला जो मैगजीन जो आया था जिसमें जुलाई का करंट अफेयर था, जुलाई तक, वो तो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पूरा आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। सबसे पहले बजट हमने किया था, इकॉनमी सर्वे किया था, बजट किया था, 100.com किया था। उसके अलावा और भी टॉपिक था, सेंसस और इंडिया के साथ कंपेयर। मेन जो वन लाइनर था ना, वो 3 वीडियो में ऑलरेडी था, 1 2 3। तो ये फोर्थ वीडियो उसी में हम ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम अगस्त सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जुलाई महीने का, उसके बाद अगस्त महीने का, उसके बाद सितंबर महीने का, उसी में ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट होगा ना, तो आप टेक्स्ट करना, इस नंबर पे टेक्स्ट करना, 9582062485। और एक चीज़ शुरू करने से पहले, हमारे कुछ कोर्सेस है, आप इसको अवेल कर सकते हो। और सेम नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, चाहे क्राउन, चाहे आप एसएससी के लिए जीएस का कोर्स, बीपीएससी के लिए हम लोग 78 का अब जल्दी ही लाने वाले हैं, 70वीं बीपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये ऑब्जर्व किया गया 1 से 7 अगस्त के बीच। कब से कब तक? 1 से 7 अगस्त के बीच। और इस ओकेजन पे हेल्दी बेबी शो ऑर्गेनाइज हुआ बिहार के अधिकतर हेल्थ सेंटर पे। और इसमें कितने साल से कितने साल के बच्चों, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 5 साल के बच्चों को इंक्लूड किया गया। अगला करंट अफेयर है, आपसे पूछा जाएगा, पहली बार बिहार में मिड डे मील को सोशल ऑडिट किया जा रहा है। मिड डे मील का सोशल ऑडिटिंग हो रहा है, सोशल ऑडिट सोसाइटी के द्वारा, जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इस स्कीम के अंदर जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी होता है, इसको पीएम पोषण बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है। अगला है, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है माई रोड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्रोग्राम चलाया, माई रोड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी? पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। इसमें जो लोग रोड पे गंदगी फैलाते हैं ना, उसको सड़क शत्रु बोला गया है। उसको टैग कर लिया जाएगा और किसी को गार्बेज फेंकता हुआ देखा गया तो। अगला करंट अफेयर है, बिहार टूरिज्म को एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट इवेंट हुआ था ना, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट इवेंट हुआ था 2023 में बेंगलुरु में। वहां पे रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला है? बिहार टूरिज्म को मिला है। उसके बाद बिहार के किस कॉलेज को नैक ने A+ कैटेगरी दी थी? AN कॉलेज को, याद रखें, उसका कितना 3.36 CG पॉइंट है। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 5100 करोड़ बिहार के 10 रोड प्रोजेक्ट के लिए। उसके अलावा बिहार 13 मेडल जीता है, जिसमें 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज आते हैं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में, ये भी याद रखना। अगला करंट अफेयर है डॉक्टर रोहिणी जी से रिलेटेड। ये सहरसा से बिलोंग करती है, ध्यान देना, डॉक्टर रोहिणी सहरसा से बिलोंग करती है। ये एसोसिएट प्रोफेसर है इंग्लिश डिपार्टमेंट में, AN कॉलेज में। इनको अवार्ड मिला है मिसेज इंडिया 2023 अवार्ड। मिसेज इंडिया 2023 का अवार्ड किनको मिला है? डॉक्टर रोहिणी, सहरसा से बिलोंग करती है। अगला है, बिहार का रैंक 5वां है रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। ई चालान, ध्यान देना, ई चालान के थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट करने में बिहार का रैंक देश में कैमा है? 5वां है। अगला करंट अफेयर्स है, सिटीजन मोबाइल ऐप से रिलेटेड। इसको डेवलप किया है हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार ने। ठीक है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। अगला करंट अफेयर्स क्या है? आपको पता है कि मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन का रीडेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन डाला, जिसमें से 49 रेलवे स्टेशन कहाँ है? बिहार के। बिहार है तैयार एक पोर्टल है जो प्रिपेयर किया गया इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें स्किल्ड माइग्रेंट जो होता है रजिस्टर कर सकते हैं अगर उनको बिहार में काम करना है। तो बिहार है तैयार एक ऐप और पोर्टल है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा। जो भी स्किल्ड माइग्रेंट है जो बाहर से आते हैं,
वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। अगला करंट अफेयर से, ए प्रोग्राम अंडर, ये बहुत आपने देखा था, टुगेदर वी आर्ट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया बिहार म्यूजियम में, और आर्ट वर्क आर्टिस्ट को दिखाने के लिए G20 कंट्री के, G20 कंट्री का जो मीटिंग हुआ ना, L20 हुआ, लेबर 20, 21 से 23 जून को बिहार में हुआ, याद रखिएगा। देखो रोहतास के कई सारे आपको प्लेसेस के नाम यहाँ से पता चलेगा जहाँ पे इको टूरिज्म को डेवलप किया जाएगा। शेरगाह फोर्ट, दुर्गावती रिजर्वायर, करमचद डैम, तुतला भवानी फॉल्स, गुप्ता धाम, मजहा कुंड, धुआ कुंड, ये सब याद रखना है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो बनाएंगे क्या, राइनो टास्क फोर्स। राइनो टास्क फोर्स क्यों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो राइनो है ना उसके कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा अगला है 52वां जो सीनियर नेशनल हैंडबॉल मेंस चैंपियनशिप हुआ, ये ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा, श्रीनगर में। ठीक है, सिंपल समझो, 52वां सीनियर नेशनल हैंडबॉल मेंस चैंपियनशिप ये ऑर्गेनाइज किया गया हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा श्रीनगर में। उसके बाद रजिस्टर्ड वर्कर जो बिहार स्टेट के हैं उनको 50,000 असिस्टेंस दिया जाएगा डॉटर के बर्थ के समय। उसके अलावा जिस तरह क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था उसी तरह एक PMCA जो पटना है वो क्विट टोबैको इंडिया चलाएगी और क्विट कैंसर इंडिया चलाएगी। उसके अलावा एक ऐप है मदद ऐप, ठीक है ना, द लीस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट कंप्लेनिंग ऑन द मदद ऐप ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम बिहार, मतलब जो मदद ऐप पे सबसे कम कंप्लेन डालने वाला है वो बिहार है, याद रखिएगा। 22वां जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुआ पटना बिहार में, इसमें बिहार टीम 4 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीता, और थर्ड पोजीशन पर रहा बिहार 26 पॉइंट के साथ। मणिपुर ओवरऑल टाइटल जीता है, याद रखिए नेशनल वुशु चैंपियनशिप में कौन जीता, टॉप कौन किया, मणिपुर। उसके अलावा अगला है फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ऑफ द स्टेट, वुमेन एम्पावरमेंट हब यह स्टार्ट किया जा रहा है 14 अगस्त को सारे डिस्ट्रिक्ट में, वुमेन एम्पावरमेंट हब। 3 जो मनरेगा के वर्कर है ना उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, मतलब उनको अवार्ड दिया जा रहा है एज ए स्पेशल गेस्ट बना के, कहाँ पे, राजपाथ में। ठीक है, कौन कौन है, एक है सुमित्रा देवी मोतिहारी से, कविता देवी किशनगंज, और विश्वनाथ राम बक्सर से। उसके अलावा स्कूल इन बिहार विल बी बिल्ड ऑन बाला, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड मॉडल, मतलब बिहार में जो स्कूल है ना उसको बिल्ड किया जाएगा बाला मॉडल पे। बाला का फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड मॉडल, ठीक है ना। तो ऐसा मॉडल, मतलब इसका सिंपल मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो बच्चों को और ज़्यादा फायदा करे, मतलब फन वेस्ट फिजिकल इन्वायरमेंट बने, लर्निंग ज़्यादा आसान हो। अगला है खुशबू झा जो बिलोंग करती है सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, उनको वुमेन लीडर अवार्ड मिला है इन लीडरशिप कैटेगरी, वुमेन लीडर अवार्ड। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप की बात करते हैं जो प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लगभग 30.16 करोड़ लोगों को अप्रूवल, मतलब इतना करोड़ अप्रूवल मिला है, याद रखिएगा। बिहार गवर्नमेंट ने जो कंपेंसेशन अमाउंट है ना उसको 1 लाख को 2 लाख कर दिया गया है अगर माइग्रेंट लेबर का डेथ होता है तो। अगला है बिंदेश्वर पाठक जी के बारे में आपने पता होगा, इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। सुलभ जो इंटरनेशनल है इनके ये फाउंडर रहे हैं, अभी इनकी मृत्यु हो गई है। बिहार गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि फ्री कोचिंग चलाएगी जेई मेंस और नीट के लिए, कुछ स्कूल में 9 डिवीजन में, हर 9 डिवीजन के हेडक्वार्टर में। एक चीज पहले आपको बताता हूँ, देखो इंडिपेंडेंस डे में जो 13 झांकी निकाला गया था गांधी मैदान में, याद रखना ये इंडिया में नहीं बात कर रहे हैं, ये बिहार की बात कर रहे हैं, झांकी फहराया गया था, उसमें किसको पहला अवार्ड मिला, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पहला अवार्ड मिला, और जीविका और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को
गॉट फर्स्ट रैंक, जीविका आर्ट कल्चर डिपार्टमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट इन सबको सेकेंड डिपार्टमेंट, और एनवायरमेंट वाले को थर्ड डिपार्टमेंट। चीफ मिनिस्टर होस्ट किया नेशनल फ्लैग 17वां बार, याद रखिए। राहुल जो है ना आरा के, ये सिल्वर मेडल जीते 48 केजी कैटेगरी में एशियन वुशु चैंपियनशिप में। उसके अलावा इंडिया की जो रग्बी टीम है ना, दो बिहार के उसमें, एक है हर्षराज और एक है विद्यानंद, हर्षराज और विद्यानंद, ये याद रखिएगा। आपदा मित्र की बात करते हैं। आपदा मित्र ये पीपल को अवेयर करेंगे कि कैसे सेफ रहना है नेचुरल कैलेमिटीज के समय, आपदा मित्र। अगला है यूनियन एनर्जी मिनिस्टर है श्री आर के सिंह, इन्होंने इनागुरेट किया है 660 मेगावाट यूनिट 2 ऑफ स्टेज 1, जो 12 बार सुपर थर्मल पावर प्लांट है ना, वहाँ पे 660 मेगावाट का यूनिट 2 है, स्टेज 1 अभी चल रहा है, ये याद रखिएगा। तातिल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया थ्रू आउट द बिहार। इसमें वाटर को सप्लाई किया जाएगा कैनाल के द्वारा सिक्वेंसली। आगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन विल ऑर्गेनाइज द सखी टॉक इन एवरी पंचायत अंडर विद द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन विल बी रिजॉल्व एंड दे विल ऑल्सो मेड अवेयर अबाउट दिस। मतलब देखो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया, कॉपरेशन किया और एक सखी टॉक्स चलाया है हर एक पंचायत में। तो सखी टॉक्स क्या करेंगे, वुमेन आपस में बैठेगी, जो प्रॉब्लम होगा उनके निपटारा की कोशिश करेंगे। मधेपुरा रेसिडेंट है सीनियर जर्नलिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर राजीव सिंह, इनको राजभाषा गौरव अवार्ड मिला है, राजभाषा गौरव अवार्ड। उसके अलावा अगला करंट अफेयर्स है, एक रिपोर्ट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले एक्चुअली सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मिला के बना दिया गया एनएसओ। ये बिहार पहला रैंक है ग्रोथ रेट में 10.64, ठीक है ना। ये एक्चुअली एनएसए का डाटा है, देखो बजट का डेटा अलग है, याद रखिएगा। दिस ईयर 21 जो पुलिस पर्सनल थे ना बिहार के, इनको ऑनर किया गया यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें 2 पुलिस मेडल को गैलेंट्री अवार्ड मिला, 2 को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एंड 17 को मेरिटोरियस सर्विस के लिए अवार्ड मिला, ठीक है। आगे श्री हरि सहनी, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, श्री हरि सहनी। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 17 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाए, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की गई है। कॉमर्शियल ऑपरेशन जो है एमवी स्वामी परमहंस, ये स्टार्ट किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, दीघा घाट टू कंगन घाट, दीघा घाट टू कंगन घाट, एमवी स्वामी परमहंस। उसके बाद बापू एग्जामिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है पटना में, बापू एग्जामिनेशन कंट्रोल, ये एक्चुअली कुम्हरार में है, पटना के कुम्हरार में। यहाँ पे 20,000 ऑफलाइन लोग एग्जाम दे सकते हैं, 5,000 ऑनलाइन लोग एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद मॉरिशस ऑनर कर रहा है आनंद कुमार जी को सुपर 30 के लिए स्टीफेंस ओबिगाडो अवार्ड। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर जा रहा है, नाउ कंस्ट्रक्टेड अप टू भागलपुर, ठीक है ना। पहले एक्चुअली ये गाजीपुर यूपी तक ही था, अब इसको भागलपुर तक ऐड किया गया, बढ़ाया गया है। और उसके अलावा गोरखपुर से सिलीगुड़ी और रक्सौल से दिगवारा और हल्दिया, ये एक्सप्रेसवे बिहार में ऑलरेडी प्रपोज्ड है। अगला करंट अफेयर्स है, 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में समानांतर इनको बेस्ट मैथिली फिल्म अवार्ड मिला है। समानांतर बेस्ट मैथिली फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, समानांतर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को मिला मिमी के लिए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लीन एयर सर्वे ने बोला कि पटना का रैंक 29वां है एमंग टोटल 31 बिग सिटीज। 31 जो बिग सिटीज है ना, उसमें 29वां नंबर है किसका, पटना का, जो और इनका जो पॉपुलेशन है ना 10 लाख से ज़्यादा है। 29 अगस्त को आपको पता है स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। नीतीश कुमार ने इनागुरेट किया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग एट नालंदा। 58 cities falling under second and third category of Bihar state will be developed on the line of big cities. साइबर साक्षर दल
ठीक है ना। ये टीम बना एट इन ऑल द पुलिस स्टेशन एक्सेप्ट ओपी। दिस टीम विल हेल्प द रिसर्च साइबर मैटर्स, ये ध्यान देना। एक बनाया गया साइबर साक्षर दल। संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करते हैं। थीम बेस्ड पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड। 11 टाइप ऑफ गार्डन विल डेवलप, 11 टाइप ऑफ गार्डन डेवलप किया जाएगा इसके अंदर। बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोला कि वो 20 टीचर को, स्टेट लेवल पे 20 टीचर को और ऐड करेंगे। 25 लाख विल बी प्रोवाइडेड टू द डिपेंडेंट ऑफ द मैटर, जो भी पुलिसमैन शहीद हो जाएंगे उसके परिवार वालों को 25 लाख मिलेगा। शहर्ष ऑफ पटना, इसको सेकेंड प्लेस मिला है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में। मैथिली ठाकुर जो बिहार की है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का। राजेंद्र नगर टर्मिनल का बोला गया फर्स्ट ईट राइट स्टेशन टर्मिनल है। अब हमें ये बस ये पेज और ये पेज, दो पेज डिस्कस करना है। अगला है, पीएम मोदी ने इनागुरेट किया है 137 किलोमीटर जो लंबा नया रूट है, जो कि जोड़ेगा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि यूपी में है, उसको सोननगर जंक्शन जो कि औरंगाबाद में, उसको जोड़ेगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के थ्रू। उसके बाद पर्पस क्या है, ए न्यू कॉरिडोर इज बीइंग बिल्ड फॉर टाइमली मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस 1875 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर फ्रॉम साहनेवाला जो कि लुधियाना में है, वहां से दकुनी स्टेशन जो है वेस्ट बंगाल को, उसको कवर करेगा। और ये कवर करेगा एरिया ऑफ 239 किलोमीटर जो कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट से जाएगा भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ठीक है। उसके अलावा जहानाबाद, अरबल, शेखपुरा ये 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। अकॉर्डिंग टू सीएजी रिपोर्ट, बिहार हैज रैंक्ड थर्ड, जो कि इकोनॉमी को रिवाइव करने में जो जितने स्टेट का रैंक है उसमें थर्ड रैंक है बिहार का, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। ट्रेन सर्विस जो कि इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए, ये एक्सटेंड किया गया है जयनगर से बिजालपुर, जयनगर से बिजालपुर, और जयनगर से पहले कुर्था था, अब जयनगर से बिजालपुर हो गया, याद रखिएगा। दो प्रोमिनेंट बिहार के लोग हैं जिनका अहम रोल है चंद्रयान 3 में। एक है अमिताभ जो कि समस्तीपुर के हैं, इनको मॉनिटरिंग द लैंडिंग ऑफ द रोवर, ये इंपॉर्टेंट है। रवि कुमार जो सीतामढ़ी के हैं, इनको हैंडलिंग नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड में इन्होंने सेवा दी। 18 जुलाई को क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनागुरेटेड है मलमास मेला, याद रखें मलमास मेला जो कि राजगीर में है। ठीक है। उसके बाद बिहार वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज फॉर्म्ड ए इंटरनल कमिटी, 53 डिपार्टमेंट का इंटरनल कमिटी बनाया और इंटरनल कमिटी में 4 मेंबर होंगे और लोकल कमिटी के पास 5 मेंबर होंगे, याद रखना। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी वुमेन अगर कंप्लेंट करना चाहती है अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तो वो कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल लोकल कमिटी पे कर सकती है। हेल्थ कार्ड ऑफ 45 वेटलैंड जो बिहार में है, इसके हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, ये समझे कि कौन डूबने वाला है या किसकी हालत बहुत खराब है, ये सब। अंडर द 4th ग्रीन बजट 2023-24 28% मोर एक्सपेंडिचर ऑन ग्रीनरी एंड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन पे किया गया, याद रखिएगा। आकाश कुमार जो छपरा से बिलोंग करते हैं वो फेंसिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गए, इटली में जो कि होगा। श्याम नंद जो सारण से हैं, उन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीता मिक्स्ड मार्शल आर्ट में, याद रखिए। शैलेश कुमार फ्रॉम जमुई वोन द सिल्वर मेडल जीता हाई जंप कंपटीशन में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कि फ्रांस में हुआ। यूविन पोर्टल पटना डिस्ट्रिक्ट टॉप पे आया वैक्सीनेशन के मामले में। अंजनी कुमार ये डायरेक्टर जनरल है बिहार म्यूजियम के, इन्होंने ट्री एंड सरपेंट जो एग्जीबिशन होना है उसमें भाग लिया। बुद्धिस्ट स्तूपा जो यूजिंग स्टोन कंप्लीटली इन वैशाली, याद रखिएगा, जो बहुत सालों तक रहेगा। आगे चाहक
चाह का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज प्रोग्राम। ये ई शिक्षा पोर्टल को इंक्लूड किया इसके साथ। ऑब्जेक्टिव है कि चिल्ड्रन को कंफर्टेबल बनाना स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहक चाहक है चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज प्रोग्राम टू प्रोमोट रिवर क्रूज टूरिज्म। सबसे पहले एक चीज यहाँ देखिए, रीत मयूर सिंह, ये सारांश है, ये मिस इको टीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट की थी अमेर जयपुर में। रीत मयूर सिंह याद रखिए। रिवर क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 2 वेसल जो है बिहार में पटना से और भागलपुर के बीच रन हो रहा है। इस एग्रीमेंट में साइन किया बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल टाइगर डे तो आपको पता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसमें ब्लैक पैंथर, ठीक है ना, इसको ब्लैक पैंथर का नाम है बघीरा। इसको लाया गया आसाम जू से पटना जू में। पटना जू में किस जानवर को लाया गया? आसाम जू से लाया गया है, आसाम के चिड़ियाघर से लाया गया है ब्लैक पैंथर बघीरा। along with Houghton gibbon, female rhino was also brought. Patna Zoo got the first tiger in 1975. On the occasion of आज़ादी का अमृत महोत्सव, अमृत युवा कलोत्सव हो रहा है 2023-24 में। इसको स्टार्ट किया जा रहा है 25 जुलाई को एट प्रेमचंद रंगशाला, याद रखिए, विद द जॉइंट कॉरपोरेशन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सब का सपोर्ट है। 58th एनिवर्सरी हुआ इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के AN कॉलेज पटना में। आगे सृष्टि सिंह जो सिवान से बिलोंग करती है, वो एज ए रेफरी चुनी गई है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। रेफरी चुनी गई थी कॉमनवेल्थ गेम जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ, यहाँ पे चुने गए हैं। फलक खान जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, इन्होंने एक फिल्म बनाई चंपारण मटन। ये सेमीफाइनल ऑफ द ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी में जगह बनाया। लीड रोल कौन है इसके? चंदन कुमार और फलक खान। रंजन कुमार डायरेक्टर है। आधी फिल्म वज्जिका लैंग्वेज में है। अगला क्या है? एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच 295 मिलियन के लोन के लिए। संचार साथी पोर्टल है कि अगर आपको मोबाइल गुम हो गया तो ये पोर्टल यूज कर सकते हैं, संचार साथी। बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्राइज फॉर द हॉर्टिकल्चर इन द इंटरनेशनल एग्री हॉर्टिकल्चर एग्जीबिशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल एग्री हॉर्टी एक्सपो। वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे जो बिहार से पास हो रहा है, जिसका नाम है NH 319B, ठीक है ना, ये 610 किलोमीटर कवर करेगा, जिसमें 159 लगभग 200 किलोमीटर बिहार से कवर करेगा। ऑर्गेनिक कॉरिडोर का स्कीम है। On the duration of organic corridor scheme running in 13 district of Bihar has been extended from 2022-23 to 2025। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्रांट मिलेगा 11,500 रुपया पर एकड़। बिहार एक एग्रीमेंट साइन करा है 3.57 मेगावाट पावर फ्रॉम कुरैचू हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि भूटान में है। सुष्मिता सेन जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है बिहार फेंसिंग एसोसिएशन, बिहार फेंसिंग एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन मनुभाई पंचोली, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। उसके बाद बोध गया टेम्पल और एडवाइजरी कमेटी, इसको रिकंस्टिट्यूट करता है गवर्नर हर 3 साल बाद। प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा, इनको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया बोलता है। रविंद्र डॉल्फिन, याद रखें डॉल्फिन। 2 रोपैक्स है वेजल, ये क्रूज है, ये रन करने हैं इनको कलकत्ता से पटना, ठीक है। बिहार का लार्जेस्ट वीडियो वॉल, ये कंस्ट्रक्ट किया जाए, ये बनाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना। मंजूसा पेंटिंग जो कि भागलपुर की है, उसको भी इसमें लाने की बात की गई है, ठीक है। मंजूसा पेंटिंग हमने डिस्कस कर लिया। मेजर में अभिजीत झा, ये डर्मेटोलॉजिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन है PMCH को, ठीक है। इनको पटना हैज बीन फैसिलिटेटेड इन 25th कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी प्रोग्राम, सिंगापुर में अच्छा काम किया उसके लिए। दिव्या प्रकाश मुजफ्फरपुर के, इनको नासा का जो आर्टेमिस मिशन है ना उसमें इंक्लूड किया गया।
प्रोफेसर वेंकटेश, ध्यान देना, प्रोफेसर वेंकटेश ऑफ साउथ बिहार या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिनको ऑनर करना था विजिटर अवार्ड बाय द ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, याद रखिए। गजेंद्र कुमार जो कि जहानाबाद के, वो सिल्वर मेडल जीता और 400 रेस में, और ब्रॉन्ज मेडल जीता शॉर्ट पुट में स्पेशल ओलंपिक्स में। शकील अहमद खान जो कि कांग्रेस के हैं। उसके बाद कदवा कटिहार कंस्टिट्यूंसी के हैं, इनको बेस्ट लेजिस्लेचर का अवार्ड मिला। क्लियर। तो एक वीडियो और बिहार स्पेशल में आएगा, तो कोई भी डाउट हो आप इस पर टेक्स्ट जरूर करना। थैंक यू।